अच्छा बेटा जी, अब आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है 2 डायमेंशन का। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1 डायमेंशन। अगर आप डब्ल्यू स्कूल, ये लिंक आप यहाँ से डब्ल्यू स्कूल वेबसाइट है, इसमें C++ में अरे जाके अगर आप पढ़ेंगे तो ये डिटेल काफ़ी मेंशन है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मल्टी डायमेंशन कॉन्सेप्ट क्या होता है ये देखें, ये देखो। अच्छा खैर, ये कुछ इस तरह से है, मैं आपको यहाँ पर अपने हिसाब से डिफ़ाइन कर देता हूँ। ठीक है, कि अभी आपने ये एज की अरे ली थी, है ना, मैंने ले ली 2x2। 2x2 का मतलब क्या है? अगर खाली, पहले मैंने अगर खाली 2 लेता हूँ उसका मतलब क्या है बेटा? 0 0। अगर खाली 2 है तो उसका मतलब क्या है? 0 या 1, ऐसे ही है ना। अगर मैंने कोई 2D की अरे ले रहा हूँ, सॉरी, अगर 2 वैल्यूज़ वाली अरे ले रहा हूँ तो उसका मतलब एक इंडेक्स आ जाएगा 0, है ना, एक आ जाएगी एज 0, एक आ जाएगी एज 1। लेकिन अगर मैं इसको 2 डायमेंशन इस तरह से ले लूँ 2x2, इसका मतलब क्या होगा? एक एज कौन सी है जो 0 0 पे भरी है, वैल्यू एक ही भरी होगी, वैल्यू 2 नहीं भरी होगी। जैसे आप सिनेमा में मूवी देखने जाते हो तो वो कहता है ए आपकी सीरीज़ है जे में J15, यानी कि रो जो है वो आपकी J है और जो कॉलम है वो पहला, दूसरा, तीसरा। वर्ड समझ आ गई ना? ये भी ऐसे फिर डायमेंशन बढ़ती जाएंगी। ठीक है, आप जितनी मर्जी आगे डायमेंशन बना सकते हो। ठीक है बेटा जी, आगे फिर आप ले लो, आगे फिर डायमेंशन लग जाएगी। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गई? अब 0 0, फिर 0 1, 0 0 के बाद क्या आएगा? 0 1, उसके बाद क्या आएगा? 1 0, और उसके बाद क्या आएगा? 1 1। ठीक है बेटा जी, इसका ये कॉन्सेप्ट। अगर आप 2x2 की अरे ले रहे हो तो उसमें 4 वैल्यूज़ होंगी। 3x3 की लोगे तो कितनी वैल्यूज़ होंगी? 9। 0 1 2, पहले 0 0 0, फिर 0 0 1, फिर 0 0 2, समझ आ गई? फिर 0 1 0, फिर 0 1 1, जैसे वो बन जाता है वो इस तरह से हर सेल की 3 रोज 3 कॉलम, तो 3 3 9। समझ आ गई बात? यहाँ तक समझ आ गई? अगर आप इसमें ऐसे वैल्यू सेव करवा रहे हो इस तरह से इक्वल करके, आप आगे इससे वैल्यू खुद दे रहे हो 34 45 56 78, तो जो 34 है वो कहाँ पर आ हुआ है? 0 0 में कहाँ पर आ हुआ है? ठीक है, अभी इसके इतने ही कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करके आनी है आप। ओके, सही है। और जो मैंने पिछला टास्क दिया वो कंप्लीट करके आए, फिर मैं इसको आगे बताता हूँ। ठीक है बेटा जी, साथ में इनके आगे मैं हैंडल लगा देता हूँ। और जो आपको कन्फ्यूजन हो ना, तो आपको कल छुट्टी नहीं है, कल आप आएँ, वो कन्फ्यूजन हम कल दूर करेंगे। ठीक है, कल आपकी छुट्टी नहीं है। अगर आपको टास्क में इशू आ रहा है, कल आके मुझे टास्क इश्यूज़ भी बताएं, आते साथ फ़ौरन सुबह 8 बजे, और आगे काम भी लेके जाएँ। अगर आप कह रहे हो सर ये क्लियर है 2 डायमेंशन के, मैं समझ आ गई, 1 डायमेंशन भी सारे टास्क हो गए, फिर आप परसों चले आ सकते हैं। लेकिन कल जिन बच्चों को 2 डायमेंशनल अरे का जो टॉपिक मैं दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है, उसमें जो इश्यूज़ हैं मेरे पास आना, मैं इसी के अंदर ना आपको आगे मज़ीद काम भी कल करवाऊँगा। 4 लूप वाला, वाइल लूप वाला, 2 डायमेंशनल अरे के साथ। जैसे आज हमने किया 1 डायमेंशनल अरे को लूप के साथ किया, उसको हम कल करते हैं। ठीक है बेटा, फिर आप परसों आ जाना, कोई मसला नहीं, परसों आगे मुझे बता देना, आप इसकी प्रैक्टिस करना। अच्छा बेटा मैं चलाता हूँ, आ जाए सर। ये मैंने चलाया तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर रहा हूँ।